आज का ये प्रोग्राम एक अहम इशू से के हवाले से था। ऐसे कई टीचर हजरात जो रिटायर्ड टीचर्स हैं एमसीएफ के, उनकी हालात सिचुएशन ये है कि 2002 के बाद से जो रिटायर हो रहे हैं उनकी इस वक्त जो है वो पेंशन्स उनको नहीं दी जा रही, जिससे वो लोग बेचारे शदीद जो है वो मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा, मसला यहाँ पर यह है कि कई ऐसे टीचर्स हैं, बड़ी तादाद में ऐसे बुज़ुर्ग टीचर्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए सर्व किया, लेकिन एंड टाइम पर जब इस टाइम में जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट की उनको ज़रूरत थी, तो यूँ जो है वो हालात का पैदा करना या यूँ टाल मटोल से काम लेना ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा तकलीफ़ का बायस बनता है। कुछ हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त बड़ा मायूस चेहरा लिए, बड़ा मायूस हुए जो है वो इदारों से, वो महकमों से, वो जो कंसर्न लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें नज़र आ रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को ठीक किया जाए, इन चीज़ों को फाइनलाइज किया जाए, हमारी पेंशन्स जो रोकी हुई हैं वो जारी की जाए, ताकि आज के इस मुआशी तंगी के हालात में हमारे लिए जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो थोड़ी सपोर्टिव बन सके। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े से मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आगाज़ से मैं जानूँगा इनसे सारे हालात, सूरत हाल, उसके बाद दीगर फर्दर जो हमारे साथ दीगर लोग होंगे उनसे बात की जाएगी। सर, सबसे पहले तो आप बताइएगा ये क्या मुआजरा है, इसकी मुझे थोड़ी सी आपने डिटेल समझानी है हमारे जो देखने वाली ऑडियंस हैं उनके लिए कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। हमने 2000 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम थे, तो 2002 में ये ज़िले हुकूमतें बन गई तो हमें डिस्ट्रिक्ट हुकूमत के हवाले कर दिया गया। तो उस वक्त से हमें जो हमारी रायत भी मिलती रही, पेंशन भी मिलती रही है और तनख्वाहें भी मिलती रही हैं। ये 2024 से पेंशन की लगी वो तल का शिकार हो गई। तो इसके लिए जो दिसंबर की पेंशन थी ना जी, वो हमारी रोक ली गई। अच्छा, ये सिर्फ उनके साथ हुआ है जो 2002 के बाद रिटायर हुए हैं। और जब ये पेंशन की 2024 में जब रोकी गई ना जी, तो हमने इसके लिए फिर तरद्दुद किया। तो इसके लिए डीसी साहब को मिले, डीसी साहब ने जनाब हमें कहा कि सीओ साहब को बुलाया, इनको पेंशन दे भाई। मगर सीओ साहब जो हैं वो ना इसमें हमेशा ही उन्होंने जो किरदार किया वो सिफर किया, ज़ीरो किया है। पेंशन देने के बजाय उन्होंने हमको जलील किया है। बात आता हूँ जी, जब डी साहब का सामने आता है देता हूँ जी, जब मेरे पास भाई फंड ही नहीं है। और फिर एक और बात जो सबसे बड़ी बात जो है ना, वो दुख देने की बात है, वो कहता है ये देखो जी आपका ये पेंशन का जो मेरे पास फ़ंड आता है इसमें पेंशन का खाना ही नहीं है आपका, उसका पेंशन का उसमें फ़ंड का खाना ही नहीं है भाई। सीओ के बकौल के जो इस वक्त बजट आ रहा है उसमें ये मेंशन ही नहीं है कि हमने आपको जो है वो पेंशन दी है। तो भाई ये जो 2002 से हम रिटायर हुए 25 तक, हम 24 तक ले, तो वो कौन से खाने से लेते रहे हैं, वो अब खाना कहाँ चला गया हमारा। तो इसके लिए जब 24 आया ना दिसंबर, तो हमारी पेंशन दिसंबर की रोक ली गई। हमने डी साहब को मिले, फिर उसके बाद ना जी एक पेंशन फिर दे दी गई। उसके बाद फिर हमने ये मार्च में फिर रुक गई जी, फिर हमने इसका एहतजाज किया। फिर जुलाई में ना हमने एक एहतजाज किया। हम मशकूर हैं सिटी 41 के ख़ास तौर पे, उन्होंने उसमें बारिश भी इंतहा की थी, तूफ़ान होता रहा, तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से चलाया और हमारा जो इंटरव्यू हुआ उसमें, तो उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि इस हालात में भी उन्हें हमारा साथ दिया, हमारी बात को उठाया। तो ये जुलाई के बाद ना जी, फिर ना जब हमने जब हमें कुछ भी ना समझ में, तो हम कुछ टीचर मिलकर ना कमिश्नर साहब के पास गए जी। अच्छा, यानी उनके बाद जब हालात कुछ इस तरह बने कि आपने बार बार एहतजाज भी किया, फिर एक उनकी तरफ से जो है वो इशू कर दी जाती थी पेंशन, फिर लोग रोक ली जाती थी, तो उसके बाद आप लोग फिर जो है वो कमिश्नर साहब के सामने जो है वो पेश हुए। तो कमिश्नर साहब ने जी उनको एक लेटर लिखा। आजकल तो दौर तो है कि टेलीफोन का नाम है, तो जदीद नाम है, मगर उन्हें हमें एक लेटर के लिख के दिया जी डी साहब के नाम कि इनकी भी पेंशन का, ये बूढ़े आदमी इनका रहम करो इन पर, इनकी पेंशन का इंतज़ाम करो भाई। तो डीसी साहब ने उसी पे लेटर पे फिर उसको सीओ साहब को कहा। तो जब डीसी साहब, तो हमने कहा सीओ साहब लिख दें, मैंने कहा सर आप लिखते हैं सीओ साहब को, तो सीओ साहब कहता मेरा फंड नहीं है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, हमें आपके पास हम पेश होते हैं, आप डीसी हैं, आपके ज़िले के मालिक हैं, तो 9 करोड़ रुपया कोई रकम नहीं है, तो इसके लिए भी मेहरबानी करें मैं फ़ंड दें। कह रहे मेरे पास नहीं बाबा जी, ये तो ऐसा होगा, फ़ंड आएंगे तो देंगे। तो फिर मैं हमारा आने का जो फ़ायदा क्या होता है सर। तो फिर उन्होंने जी फिर इसके ऊपर ना फिर लेटर लिखा, कहते हैं हमने लाहौर को लिखा है जी। तो फिर ये जुलाई में फिर ये हमारी पेंशन जुलाई में फिर रुक गई। तो उस दिन ना जी वो बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन, तो तांदले वाले में सैलाब आया हुआ था। तो मैं जाके एक मेरे साथ और टीचर थे मंजूर साहब,
हम जाके बैठ गए। उन्होंने कहा जी आज डीसी साहब नहीं आएंगे तो आप चले जाएँ। मैंने कहा नहीं भी मैं तो आया हूँ घर से, मैं तो बैठूँगा। तो उसमें बारिश हुई जी, वो बिजली भी गिरी उसमें उस दिन हमारे उस कम्प्लेक्स पे। तो डीसी साहब आ गए जी। तो डीसी साहब ने कहा कि जो देखते रहे, मैं सलाम किया जी, आ भी चाचा आज मैं तेरा भी काम कर दिया। मैं कहा मेहरबानी करो जी। उन्होंने कहा जी अच्छा जी। उन्होंने ना पहले तो उन्होंने वो सेक्रेटरी साहब को नंबर बुलाया। उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई ये 4 बेचारे आदमी हैं, रिटायर हैं, कोई 80 साल का है, 40 साल का है, 60 साल, तो ये बेचारे मर रहे हैं, क्या इनका जुर्म है, इनका क्यों नहीं आप भी इसका इंतजाम करते भाई। वो कहते हैं फलां साहब को कहो जी, फलां साहब को कहो। मैं नहीं किसी को नहीं कहूँगा, 1 माह की पेंशन हमें चाहिए, 1 माह की पेंशन मुझे फ़ौरी तौर पर चाहिए। तो वो जी जब दूसरा महीना आया ना जुलाई का, तो सितंबर की जो पेंशन थी जी वो अगस्त की ये पेंशन हमें दे दी गई। तो सितंबर आया फिर रुक गई। तो इसके लिए जी कुछ नहीं, जब अब मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब फूंद पे 1 महीने की पेंशन मंजूर हो सकती है तो उनको ये नहीं कहा जाए कि इनकी सब सारी पेंशन मंजूर करो। भाई क्या ये आपने मजाक बना रखा है। एक अथॉरिटी है, कहते हैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और डीसी साहब चलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और इन चीज़ों को टैकल करना भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है या इस तरह उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न वाइज उनको सारी चीज़ों को तकसीम किया गया, तो यहाँ पर उनकी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उन लोगों ने इनका ख्याल रखना था। अब बुज़ुर्ग ने वो सारी चीज़ें हमें बड़ी डिटेल से बताई हैं। होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों ने अपनी सारी जवानी, जारी सी बात है, वो सर्व की गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट की खिदमत के लिए। लेकिन अब इस टाइम में ये लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अब गवर्नमेंट उस चीज़ का हमें रिवॉर्ड तो करे, एटलीस्ट गवर्नमेंट हमें उस चीज़ के लिए सपोर्ट तो करे, ताकि हमारे लिए चीज़ें जो है वो परेशानी का बायस ना बने। कितने साल आपने गवर्नमेंट के लिए? 40 साल पढ़ाया जी हमने। कितनी एज थी जब आप उस वक्त? 20 साल का साहब, 60 की टाइम में 62 साल की उम्र में, एज में आपने गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन? 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ जी। 40 साल सर्व करने के बाद ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट। इसके लिए सर हम ना अपने इसके लिए जी हम फिर ना हमारी एक यूनियन बनी हुई है, वो एक ना भर के वो मद्दा लेके गए लाहौर। तो सीईओ साहब को उन्होंने फ़ंड दिया और उनसे ये बात कही कि इनको सबसे पहले आपने पेंशन देनी है और बाद में बाकी काम करने हैं। तो इन्होंने आगे साहब को बताया भी पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है। तो जब शाम को जी हम इकट्ठे होकर गए, वापस कहते गए 6 करोड़ रुपये बचा है, बाकी खर्च हो गया है। 6 करोड़ बचा है, बाकी 9.5 करोड़ रुपये साड़ी माना है वो खर्चा जो है इसका 9.5। कहाँ गया आप लोगों के, जो आप लोगों का बजट आया, जो आपका फंड आया, उसमें से 3.5 करोड़ कहाँ गया? 3.5 करोड़ कहाँ गया? और फिर कहते हैं इसको आप कंट्रीब्यूट कर दें जी। मैं कि भाई हम तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वहाँ पर 20 हज़ार रुपया कट जाओ, किस खाते में जाएगा? वो बात जी डीसी साहब के पास चली गई। डीसी साहब यही कहने लगे कंट्रीब्यूट कर लें। फिर बाद में कहा मैं कि सर हम ये इसको कबूल नहीं करेंगे, जो 20 हज़ार रुपये मेरा कट जाए। तो हमें पता है कि हमारी 3 पेंशन तो बकाया थी। ये टोटल कितने असातिज़ा हैं? टोटल 1500 टोटल हादसा हैं जी, 100 टोटल। हाँ जी। तो इसके लिए नहीं, फिर इसके लिए हमने ये जो फिर वो उन्होंने जी बुला के कहा सीईओ साहब को। 3 दिन सीईओ साहब गए नहीं। 3 दिन के बाद गए तो कहते मेरे पास ख़त्म हो गया जी, फंड हो गया, 6 करोड़ भी ख़त्म हो गया। और फिर वो हमने एक मैडम साहब सी उनको इनका करो जी, इनका उन सीईओ साहब को लाया। 3 दिन आए नहीं जी। हमने कहा मैडम साहब 6.5 करोड़ है, वो भी चला जाएगा। वो कहा नहीं, कहाँ चला जाएगा? सीईओ साहब आए जी, कहने लगे वो जी खर्च हो गया। तो इसके बावजूद कि डीसी साहब इन पावर हैं, वो सीईओ की इतनी, मैं कह रहा हूँ इतनी बदमाशी से बात काम कर रहा है कि ना डीसी की परवाह करता है, ना किसी और की बात परवाह करता है, ना हमारी परवाह करता है। दैट्स इट। ये चीज़ आगे एक बात आप नोटिस कीजिएगा, लूट मार का जो बाज़ार गर्म है उसकी दास्तान ये बुज़ुर्ग अपनी ज़बानी बयां कर रहे हैं कि 9-9.5 करोड़ जो पेंशन्स की मद में हमारा आया, गायब हो गया, पता ही नहीं है। एक दफ़ा गए, उन्होंने कहा कि जी वो 3.5 करोड़ तो चले गए हैं, पीछे जो है वो 6 करोड़ बचा है, आप आपस में जो है वो कंट्रीब्यूट कर लें। तो ये बेचारे राइट पे हैं। अगर इनकी जो पेंशन बनती है उसमें से 20,000 15,000 नाजायज़ कट हो रहा है, तो फिर सवाल पूछना तो बनता है कि आखिर क्यों ये चीज़ हो रही है, आखिर क्या वजह बनी है। ये चीज़ें जारी सी बात है, बॉदर करना, नोटिस करना ज़रूरी है। जी मैं आगे भी बात करता हूँ, जारी सी बात है ये जो चीज़ें कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ख़ास तौर पर आपने थोड़ी सी बतानी है कि एक टीचर का, उस्ताद का एक बड़ा बुलंद मकाम है,
लेकिन मैं जैसे अब एक आगाज़ में बात कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आप ये कहें कि ये एक ऐसा तबका समझा जाता है क्योंकि ना इनके जी बिल्कुल बिल्कुल टीचर को जो है वो उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जैसे बड़े ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, एक एजुकेटेड कंट्रीज़ में जो है वो दी जाती है, एक महज़ माशरों में जो चीज़ की जाती है। क्या कहेंगे इन सारे हालात पे? आज 1500 टीचर जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी फैमिली ज़ाहिर सी बात है कि इस एज में उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने उससे जो है वो हाथ उठा लिया। वो गवर्नमेंट जो है ना, जब फॉरेन कंट्री की मिसालें तो बड़ी देती है कि फलां के वो निज़ाम तलीम भी उनका लेके आ रहे हैं। ये सोलर टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ंड उधर से लेते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना जिस तरह वो करते हैं ना, हालांकि अमेरिका ही देख लें, बरतानिया देख लें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो टीचर को देते हैं या साइंसदान को देते हैं। ठीक है, इधर हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जलील टीचर को करते हैं या महकमा सेहत वालों को करते हैं। ये दो महकमे जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम नहीं देते ज़्यादा, बाकी जो है वो लूट मार कर, वहाँ पुलिस का महकमा है, कैसे उन्होंने अपने कह लो कि काम शुरू किया हुआ, गरीबों को तंग किया जा रहा है। मोटरसाइकिल वालों की शामत आई है, इधर जनाब टीचरों की शामत आई हुई है कि टीचरों की जो पेंशन पिछले साल यानी कह लो कि 2025 में हमारी 5 पेंशनें 25 की रहती हैं, अभी तक वो नहीं दी। तो हमने 2-3 मीटिंगें की सीईओ साहब के साथ। मैं वैसे ज़्यादा लाहौर रहता था, उस बेटी पढ़ती थी उस मामले में, तो जहाँ से जो पैगाम जाता था मैं जाके सेक्रेटरीट, वो कादर सईद कादर बलोच साहब है उधर एसओ, उससे मैं कई बार मिला हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा जी आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, आपका मसला जो है ना फैसलाबाद में, इधर से तो हम हर महीने भेज देते हैं। ये सईद कादर बलोच के अल्फाज हैं। फिर मैंने इधर आके यही बातें इधर सीईओ साहब से की कि जनाब वो तो कहते हैं फंड तो हमारे जो है आ रहे हैं, नहीं जी वो तो जो PFC जो शेयर है वो आ रहा है, वो हमारे दफ्तर के खर्चे होते हैं, उसमें पेंशन का तो क्लियर है ही नहीं बात कि पेंशन भी दी जाए। मैं कहा पहले पेंशन देते थे, पहले देते, अब नया फार्मूला आना है, पहले जो आए हैं आपको शेयर हैं उसमें आप देते रहे हैं, अब क्यों नहीं आए? वो पेंशन आती है वो जी, अब भी मार्च में एक पेंशन आई, बल्कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि मार्च में तनख्वाहें डबल दी गवर्नमेंट सारे मुलाजमों को। इन्होंने फिर एक ही वो हमें पेंशन दी, दूसरी ये है कि पिछले बकाये में से मैंने खुद 27 फरवरी को बकाया जो 5 पेंशनें थी उनमें से एक की मंजूरी दी सी सेक्रेटरी फिनांस ने, मुकम्मल नहीं दी, नहीं जी हमारे पास फंड नहीं है, हम इतने नहीं दे सकते, एक माह के फिर एक एक करके दे देंगे। फरवरी से लेकर अब तक वो 5 पेंशनों में से सिर्फ एक मंजूरी की है, वो भी जहाँ पर नहीं दी। सीओ में मैंने बात की, मैं कहा सर एक तो वो मैंने मंजूर करा के भेजी, वो हमने दे दी। मैंने कहा कि अगर वो देती तो मार्च की नहीं दी। यही एग्जैक्टली बात है, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें कि भाई एक चीज़ जो 2021 में ठीक थी, 2022 में ठीक थी, 2023 में ठीक थी, ऐसे ही है 2024 में उसी चीज़ को आके क्या हो रहा है। 2024 में क्या वजह बन रही है कि वो फंड्स ख़त्म हो रहे हैं, वो चीज़ों को जो टीचर हजरात हैं जो रिटायर्ड हैं जिनका गुजर बसर पेंशन पे हो रहा है उनको तंग किया जा रहा है। और नॉट ओनली कि ये कोई 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 1500 लोग हैं, 1500 बुज़ुर्ग जो रिटायर्ड टीचर हैं वो अब दर बदर के धक्के खाने पे मजबूर हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो सिचुएशन तो ये बता रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें ये चीज़ नज़र आती है भाई कि इनका जो हक है वो इन तक नहीं पहुंच रहा। जो फ़ंड आ भी रहा है, वो पैसे आ भी रहे हैं, तो वो जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल करना भी बनता है। जो हमारे साथ यहाँ पर टीचर हज़रात हैं इनसे हमने बात की है और इस बात की ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, एक दरख्वास्त कर रही हैं कि कंसर्न लोग इस पर जो है वो एक्शन लें और हमें इन मसाइल से निकाला जाए। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जाओ ना को जाके जिन्ना कुछ कहता कर दे, जाओ ना को बाले ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 1500 के करीब असातिज़ा जो रिटायर्ड हुए, अब फैसलाबाद में वो सिचुएशन ये है कि MCF के पहले वो सर्विसेज उनके थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। अब हालात सिचुएशन ये है कि वो लोग बेचारे बेयार मददगार हैं, कई महीनों से उनको पेंशन्स नहीं दी गई हैं। बिला ताख़ीर हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बतानी है आपने, गवर्नमेंट सर्विसेज इंसान ज्वाइन करता है या गवर्नमेंट जॉब की एक इंसान में ख्वाहिश होती है
उसके पीछे काफ़ी हद तक पहले अदवार में तो ये चीज़ थी कि जी आखिरी उम्र में ये सपोर्ट करते हैं। अब तो वो चीज़ भी बहरहाल माशाल्लाह से ख़त्म हो चुकी है, पेंशन वाला जो जिस तरह के अभी नए तरमीम जो है वो की जा रही हैं। लेकिन जो इससे पहले लोग पेंशन्स ले रहे थे उनको तो मिल रही हैं, आप लोगों को भी पहले मिल रही थी। अब क्यों ये जुल्म किया जा रहा है? आप लोग जो बुजुर्ग हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अगर नौजवान है तो वो तो एक दिन में लाहौर भी जा सकता है, वो इस्लामाबाद भी जा सकता है, वो फैसलाबाद से भी अपने काम देख सकता है, लेकिन एक बुजुर्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों के धक्के नहीं खा सकता। तो क्या वजह बन रही है, क्यों आप लोगों पर ये जुल्म ढाया जा रहा है, वो भी इस एज इस ये आप हम बोल नहीं सकते। असल बात है अगर बोलते हैं तो हमारी शिकायत बन जाती है। असल बात ये है अगर शिकायत बन गई तो हमारा अगली भी ख़त्म हो जाती है। जे इस बात हो रही चाह रही, लेकिन ये गल होनी नहीं चाहिए। अगर कोई सही बात करे तो उसकी बात सुननी चाहिए है, वो सुनने की बजाय वो कसूर बन जाता। तो ये ऐसे हो रहा है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ लेकिन बोलन फिर है बोल के शिकायत बन गई। ये समझे तुसी बेटे तुसी समझते हो ज़्यादा। हाँ अब जी ये चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि हम वो चीज़ें हमारे दिल में तो हैं, हम एक्सप्रेस करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर वो किसी ना किसी सूरत में हमें खुमियाज उस चीज़ का। हाँ, उसका ख्याल है। जिसको भी बात की है ना, जाओ ना को जाके जिन्ना कुछ कहता कर दे, जाओ ना को बाले ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ज़रा ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ बस अल्लाह माफ़। यही चीज़ जो अभी बुज़ुर्ग कह भी रहे हैं, इसको आपने थोड़ा सा समझना है कि भाई हमारे अंदर ज़ाहिर सी बात है एक बुज़ुर्ग में और एक नौजवान में, एक यंगस्टर में बड़ा फ़र्क होता है, एनर्जी का बड़ा फ़र्क होता है कि एक बुज़ुर्ग ज़ाहिर सी बात है उस तरह सारा दिन दफातर के धक्के नहीं खा सकता, सारा दिन बैठकर इंतज़ार एक शख्स का नहीं कर सकता कि फ़लाँ साहब आ रहे हैं तो फ़लाँ साहब आएंगे तो उसके बाद वो पता नहीं कब हमें बुलाएंगे, फिर हम उनकी मिन्नत समाजत जाके करेंगे। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इस एज में सफ़ेद दाढ़ी के साथ करते हुए भी इंसान बड़ा वो अजीब फ़ील होता है। और मुझे हैरत है इस बात की कि जो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? कोई इनके बड़े मुतालबात नहीं हैं, सिर्फ ये चीज़ है कि भाई हमारा जो हक़ है वो हम तक पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या आज के इन हालात सूरत हाल पर कहना चाहेंगे जो इस वक्त कंडीशंस बनी हुई है? जो टीचर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, ज़रा हमें बताएं क्या इस वक्त हमारे लिए तो हालात बहुत मुश्किल आ रहे हैं और पैदा किए जा रहे हैं। हम नहीं से हालात से बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद करती है। अगर फंड गवर्नमेंट दे, पहले जो हमें अकाउंट ऑफिस से तनख्वाहें मिलती रही हैं, तो अब क्यों नहीं हमें अकाउंट ऑफिस से ये दिए थे? हमें ये देने चाहिए इनको, वही सिस्टम चलाना चाहिए जो दूसरे पेंशन हजरात का चलता है। रिटायर्ड टीचर हैं दूसरे गवर्नमेंट साइड के, वो भी अकाउंट ऑफिस से ले रहे हैं अपनी पेंशन, तो हमें भी वहीं से देनी चाहिए। आप समझते हैं कि आपको भी देनी चाहिए? हाँ जी। कैसे सर गुजर बसर हो रहा है? आप बाशमूल आपके साथ दीगर जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जो आपके महकमे के लोग हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, और अब इस तरह के हालात में आप लोग रह रहे हैं, किस तरह से? ये सर बहुत मुश्किल है, क्यों आए रोज़ ये हालात होते हैं कि कभी पेंशन 28 तारीख को मिलती, कभी अगली 15 को मिलती है। ठीक है, ये कोई एक तरीका कार होने, जैसे गवर्नमेंट केडर के, हम एमसी केडर के लोग हैं, हमें जलील किया जा रहा है कि ये एमसी केडर के हैं, गवर्नमेंट क्या वो यकम को उनके अकाउंटों में तनख्वाहें आ जाती हैं, पेंशनें आ जाती हैं। इसी तरह हमारा भी यही मुतालबा है कि एमसी केडर के लोगों को भी इसी तरह यकम को पेंशन मिलनी चाहिए। ये पेंशन यकम को देने की बजाय इन्होंने 5 माह की जमा की हुई है। पिछले दिनों में सीईओ ऑफिस साहब ने इधर से खड़े होकर ये इंटरव्यू किए थे, यूनियन के 2 लोग थे हमारे उनके साथ, कि नहीं ये आइंदा ऐसा होगा कि एक पेंशन मिलेगी, 1 माह का बकाया मिलेगा। ये उनसे भी मुकर गए। तो देखो ये लोग जो हैं अपनी अयाशियों में लगे हैं, अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। हमारे घरों में दूध का खर्चा है, महाना बिजली का खर्चा है, बच्चों का स्कूल का है, शादी करनी है, कहाँ से करें? यही इंतज़ार होता है कि महाना पेंशन आएगी, उनसे ये काम करेंगे, दूध के पैसे देंगे, बिजली का बिल देंगे। आपको पता है कि गर्मियों में क्या हाल हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से
कि एमसी कैडर के लोगों को जलील ना किया जाए, महाना पेंशन यकम को जारी की जाए। महाना इनकी जो पेंशन है वो यकुम को जारी की जाए ताकि इस तरह इन लोगों को दर दर के धक्के ना खाने पड़े, इस तरह जो है वो ये चीज़ें मसाइल का शिकार ना बने। सर क्या आखिर पर कहना चाहेंगे? मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन या जो जुल्म सितम आप पर ढाए जा रहे हैं, जो कि एक रियलिटी है, जो कि हकीकत है आज के इस दौर में जहाँ पर हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, और उन हालात में जो है वो इतना जुल्म ढाना कि 1500 टीचर, 1500 ख़ानदान, 1500 फैमिली, उनसे जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक फ़ाइनेंशली सपोर्ट छीन लेना। सर मैं 3 नवंबर सन 14 में एमसी प्राइमरी स्कूल करनालपुर से रिटायर हुआ। दिसंबर 24 से हमें रेगुलर पेंशन मिलती रही, लेकिन दिसंबर 24 के बाद हमें बहुत ही परेशान किया जा रहा है। ना पेंशन मिलती है, ना बकाया मिलता है, हमारे घरेलू हालात बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट यही कि गवर्नमेंट पर हम पर रहम करे, तरस करे, हाँ हमसे दुआएं ले, हमसे बददुआएं ना ले, दुआएं ले। यही इसके कि वो लोग आपसे बददुआएं लें, वो दुआएं लें, बजाय इसके कि वो मसाइल आप लोगों के लिए खड़े करें, बजाय इसके कि आपको दर दर के धक्के खाने पड़े, वो लोग ऐसे हालात ही पैदा। हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मसाइल पर तवज्जो दी जाए और हमारे मसाइल हल किए जाए, मसाइल हल किए जाएँ ताकि ये लोग जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो रह सकें। जी एक सर बात है और है कि हमारी 5 पेंशन बकाया हैं। ये जी मेरे पास स्टेटमेंट बैंक की टेस्टेड कापी है, इसमें 5 पेंशन हमारी बकाया हैं, मगर सीओ साहब में 4 पेंशन कह रहे हैं एक पेंशन मैंने आपको देनी है, तो 4 पेंशन जो मुतालबा करते हैं ना वो रख के बेचते हैं, उसमें 4 पेंशन भेज रहे हैं, वो एक पेंशन हमारी खुर्बत की जा रही है। ये तो ये मेरी टेस्टेड कापी है जिसमें ये जो पहला ये पहली जो पेंशन हमारी बकाया हुई दिसंबर में, ये पढ़ लें आप, दिसंबर में पेंशन बकाया हुई दिसंबर 24 ये जी, और वो मिलनी जनवरी में, वो हमें नहीं, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं, उसका कोई इंतराज नहीं। अच्छा जी, इसके बाद जी ये मार्च 25, ये सामने मार्च 25 आ गया जी मेरे ख्याल। अच्छा, उसमें कोई उसके किसी किस्म का कोई इंतराज नहीं है पेंशन का। इसके बाद जी ये है जुलाई सन 25, इसका आ गया जी ये, यानी ये पूरी ये देखें ना जुलाई 25, इसके बाद है जी सितंबर 25, ये सितंबर 25 है जी। इसके बाद है जी ये नवंबर 25, ये 5वीं पेंशन है जी। वो कह रहे हैं 4 पेंशन है आपकी। यहाँ पर भी आप लोगों के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है कि जो 5 पेंशन आपकी बनती हैं उसके बजाय आपको ये कहा जा रहा है कि 4 हैं टोटल। ये चीज़ें आपने ज़ाहिर सी बातें थोड़ा सा देखनी भी हैं, और खुदारा बजाय इसके कि आप इन बुजुर्गों के लिए, इन लोगों के लिए तंगी का बायस बने कि जिन्होंने सारी अपनी जवानी, सारा अपना जो है वो टाइम गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, लेकिन आखिर पर आखिर इस तरह का उनके साथ रवैया इख्तियार करना बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है, और ये चीज़ें थोड़े से हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो हमारे साथ लोग होंगे उनसे बात करेंगे। हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमारे बकायात हैं वो असम्बली से भी पास हो गए, सेक्रेटरी फिनांस साहब की मेज़ पर जा चुका है, लेकिन उधर से ना उसको साइन नहीं होता। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम इस हवाले से है कि जहाँ पर 1500 रिटायर्ड टीचर मुलाजमीन, जो इस वक्त कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 65 साल से भी अबाव एज का है, हालात सिचुएशन ये है कि इन लोगों की पेंशन्स पिछले कई माह से इन तक नहीं मिली, और जो कोई मिली है तो वो इतनी जलालत के बाद मिली है कि कभी इनको लाहौर के धक्के खाना पड़ रहे हैं, कभी इनको जो है वो फैसलाबाद में मुख्तलिफ दफातर के धक्के खाना पड़ रहे हैं, यानी हर जगह इनको जो है वो जलील किया जा रहा है। और इस एज में कि जिस एज में इनको बिठा के ज़ाहिर सी बात है कि उन चीज़ों का रिवॉर्ड देना था कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक गवर्नमेंट के लिए सर्व की, गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड की, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, वहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि इनको जो है वो दर दर के धक्के खाने पे मजबूर किया जा रहा है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, कोशिश करूँगा कि फ़र्दर जितने भी लोग खड़े हैं इनसे जो है वो मैं बात कर सकूँ। सर आपसे सबसे पहले मुझे ज़रा चीज़ें बताइएगा। मुझे जिस तरह इससे पहले मैंने आगाज़ से बात की है, तो मुझे थोड़ा सा आप आगे इन चीज़ों को लेकर चलना है, आगे बढ़ना है, और अब की जो मौजूदा सूरत हाल है थोड़ी वो आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के रिटायर्ड टीचर हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा बैक में। 2002 जून में हमारा महकमा एमसी का जो है ना वो अंडर डीसीओ साहब कर दिया गया और सीओ साहब कर दिया गया। हदायत ये थी कि जो
रूल रेगुलेशन हमारे हैं वही चालू रहेंगे, लेकिन उन पर अमल दरामद कराएंगे डीसीओ साहब और सीओ साहब। लेकिन उस पर हमारी जो सीटें थी, हमारे जो स्कूल थे, उनमें जनरल कैडर के लोग आते रहे, हमारी भर्ती नहीं हुई। करते कराते ये अब आज का दिन आ चुका है, हम रिटायर हो चुके हैं, ये सारे दोस्त खड़े हैं। जो लोग 2002 से पहले रिटायर हुए हैं, जून 2002 से पहले, उनका कोई मसला नहीं है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे भाई हैं, उनको रेगुलर पेंशन मिल रही है। जो 2002 के बाद जो मुशर्रफ साहब ने आके ये हमारा महकमा तोड़ के इधर किया अंडर डीसीओ साहब और अंडर सीओ साहब, उसके बाद से जो लोग रिटायर हुए उनके लिए ये मसाइल खड़े हुए हैं। अब मैं खुद आज 6 अगस्त 2021 को रिटायर हुआ हूँ। पहले पेंशन मिलती रही है, जो सब दोस्त पेंशन लेते रहे हैं, लेकिन ये पिछले साल दिसंबर के बाद जो जनवरी 2025 को मिलनी थी ना पेंशन, उसके बाद से ये ना फ्लक्चुएशन आ रही है। कभी हमें पेंशन मिलती है, कभी नहीं मिलती। ऐसे हालात घरों के पैदा हो चुके हैं। साथ के कई साथ बेचारे भीख मांगने तक चले गए हैं। तो ये मतलब वगैरह जो उसके क्लिप चलते रहे हैं, तो ये कभी 1 महीने की देते हैं, बाद का तो इन्होंने फिर 2 महीने की भी दी हमें। लेकिन अब ब्रीफली ये बात है कि 5 पेंशनें हमारी बकाया हैं। ये तकरीबन 1.5 साल से हमारे दोस्त जो हैं, हनीफ शाह साहब, जुल्फ़कार साहब, खालिद महमूद साहब, उल्फत साहब और उनके साथ मोहम्मद अली साहब, इन्होंने सारे दोस्तों को लीड किया है। ये बहुत जगह जगह पर गए हैं, स्कूल अपना तमाम दफातर की कुंडी खड़काई है, लाहौर गए हैं, असम्बली तक हमारा केस गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमारे बकायात हैं वो असम्बली से भी पास हो गए, सेक्रेटरी फिनांस साहब की मेज़ पर जा चुका है, लेकिन उधर से ना उसको साइन नहीं हो रहे उस पर। ठीक है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अब सेक्रेटरी फाइनेंस साहब के पास जो है वो ये मामला पहुंचा है और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब जो है वो इस पर जो है वो सिग्नेचर करने से नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे ख़ास तौर पर एक थोड़ी सी चीज़ आप बताइएगा, जो बड़ी आपने एक बीच में दर्दनाक बात कही है कि कई असातिज़ा भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। ये रियलिटी है, ये हुआ है? हाँ जी, क्लिप चले हैं। और टीचर बेचारा ना रुमाल लेके ना अपने मुँह छुपा के मस्जिद में फिर रहा है भीख मांगने के लिए। मतलब ये जो अब जो चूरी पॉइंट बात है ना, हम अरबाब जो हमारे अफसाने बाला हैं उनसे पुरज़ोर अपील है कि हम उम्र के पिछले हिस्से में हैं, 60 साल से ऊपर हैं, को 70 का, 75 का, को 65 का। ये हमें पेंशन बाकायदगी से जारी होनी चाहिए। ये ऑनलाइन हमारी पेंशन होनी चाहिए, जो जिस तरह दूसरे लोगों की। अब मेरे बच्चों के मामू हैं, वो गवर्नमेंट साइड से रिटायर हुए हैं वफाकी हुकूमत से, वो उन्होंने बताया कि हमारी 25 तारीख को पेंशन आ जाती है। अब हमें 25 ना दें, हमें यकम को जिस तरह ऑनलाइन तनख्वाहें मिलती हैं उस तरह जो है वो ट्रांजैक्शन कीजिए। और ये चीज़ ज़रा आप थोड़ी सी सोचिएगा, थोड़ी सी इस बात को आपने समझना है कि इस टाइम में जहाँ पर जो ये अब बेचारे लोग हैं, या आप ये कहें कि ये वो अब तबका जो हमारे साथ मौजूद है जिन पर हर किस्म का जुल्म सितम ढाया जा रहा है, पिछले 5-6 महीनों से आपने तनख्वाहें नहीं दी और वो बुज़ुर्ग हैं। अब उनमें ज़ाहिर सी बात है कि जो 60 साल 65 साल का है उसके अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो बाहर जाकर मजदूरी करे, मेहनत मजदूरी करे। और दर्दनाक बात यह है कि एक रिटायर्ड टीचर जिसकी पेंशन रोकी गई, उसके पास कोई वसाइल नहीं थे, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था, वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया। और ये चीज़ें आपने ये भी सुन ली हैं। सर जी, ये कुछ माह पहले, तकरीबन 1.5-2 माह पहले, एक नाबीना टीचर है हमारे भाई, उनकी फरियाद गालिबन मोहतरमा मरियम नवाज साहब तक पहुंची है। तो मनीष साहब गालिबन उनका नाम है। तो वो दफ्तर वाले जो हमारे मतलब साहब हैं, सीओ साहब हैं, या दूसरे जितने भी लोग थे, वहाँ उनको बुलाया गया दफ्तर में बुला के। उसके साथ सामने ये बात ये हुई थी उस वक्त कि हमारा पिछला आप पेंशन हमारी रेगुलर हो गई है, तो बाकी जो है ना आपकी एक के साथ एक पेंशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन देयर इज़ नो रेगुलरिटी, मतलब कभी तो मिल जाती, कभी मिल जाती है, कभी उसमें गायब आ जाता है, कभी 2 महीने का गायब आ जाता है। मालूमात हमारी में इजाफा कीजिएगा कि ख़ास तौर पर जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, कितनी वो परेशानी का बायस है, कितनी दर्दनाक है, और हमारा इसमें क्या एज आ रोल है। ख़ास तौर पर जो हमारे कंसर्न लोग हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से लोग हैं, उनका क्या रोल है, क्यों इतना जो है वो आखिरकार आप लोगों को तंग किया जा रहा है? सुबह सादिक अली EST रिटायर हुआ हूँ सर। मैंने 40 साल सर्विस किया है। तो अब जो है सारे लोग ही जैसे रिटायर हैं 60 साल के बाद, जितने भी होते हैं वो मेडिसन पे ही होते हैं, ज़्यादातर मेडिसन पे होते हैं। और आप देखें कि जब उसको रेगुलर पेंशन नहीं मिलेगी क्या हालात होंगे। इन हालात से तंग हो के हम सब दोस्त
कोई फैसलाबाद का ऐसा MNA MPA या जो जिसके हम कह सकते हैं कि आवाज़ उठाएगा, वहाँ डेरे पे हम नहीं गए। राणा एहसान अफजल के डेरे पे गए हैं, वो शेर अली का बेटा जो अब शेर अली, वहाँ गए हैं, राजा रियाज, यानी कि कोई ऐसा जगह कोई ऐसा नहीं छोड़ा हमने जहाँ से हमने आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी आवाज़ अफसरान बाला तक पहुँचे और हमें रेगुलर पेंशन मिले। तो होता यही रहा है कि वादे जो करते रहे हैं कि हम देंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह फिर हमने सब टीचरों ने मिलकर बारहा मरीम नवाज साहबा के पोर्टल पे बारहा हमने शिकायतें दर्ज करवाई हैं। वहाँ से आता है कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला हल होने की बजाय और गंभीर हो गया है कि पाँच पेंसिलें पिछली जो है पेंशन वो नहीं दे रहे, तो आगे रेगुलर तो है ही नहीं है। हम तो हमारा मुतालबा यही है कि हमें जिस तरह गवर्नमेंट के जो उनका जो ऑनलाइन जो है एक नंबर, वो अकाउंट नंबर 1 है, हाँ जी, अकाउंट नंबर 1 में जैसे पेंशनें आती हैं, तो हमारा भी उधर ही किया जाए, अकाउंट 1 में की जाए, ताकि हमें भी रेगुलर हो। जो है वो आप लोगों को तंगी का सामना ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे घर के गुजर बसर चल रहे हैं, वो भी इस एज में, जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ना इंसान कोई 60-65 साल की उम्र में ना कोई काम कारोबार की तरफ जा सकता है, ना कोई मेहनत मजदूरी की तरफ जा सकता है, कैसे घर के मामला? बात ये ना 1500 मुलाजमिन जो रिटायर हुए हैं, उस टीचर भी हैं, ग्रेड 4 के लोग भी हैं, तो हालात बड़े ख़राब हैं। चंद एक ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं अच्छे हैं, चलो उनका घर का खर्चा चल जाता है, उनका गुजारा हो जाता है, चलो जब पेंशन आई कोई बात नहीं। बाकी जो इस कदर मजबूर है ना कि उसको दवाई नहीं ले सकते, रोते हैं, और उनके घरों के बिजली के बिल मीटर कट गए हैं, वो देख रहे हैं हम कहाँ जाएँ, लोग उनको कर्जा नहीं देते, दुकानदार उनको सौदे नहीं देते, कोई दुकानदार ने भी वही लेने लाके सौदा लाना होता है। वो कहते हैं आप तो मजाक करते हैं कि हर महकमे को मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलती? वो बेचारे मजबूर हैं खाने से भी, हर तरह भी। पिछले दिनों एक खातून टीचर थी, वो उन्होंने बताया कि वो बेहोश हो गई दवाई ना मिलने की वजह से, फिर उनको अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। बल्कि इससे पहले 3-4 रिसोर्सेज नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उन जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो है वो मेडिसिन अद्वियात का कुछ जो है वो नहीं। बल्कि पिछले दिनों कुछ 4-5 माह पहले CO के साथ हमने एहतजाज किया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन नहीं मिल रही। वो कहते हैं हम क्या करें, फंड नहीं है। तो कुछ टीचरें भी आ गई जो पेंशन फार्म जमा कराएं, वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ बैठे हैं, हम वक्त तब जाएंगे जब हम पेंशन देंगे। वो कहेंगे मैं कहाँ से दूँ, जाओ जहाँ मर्जी। उन्होंने कहा हमने नहीं जाना, कहते पुलिस बुला लेंगे, वो आपको उठा के फेंक देंगे, पुलिस बुलाओ, उनका हमें गोलियाँ मारे, हम यहाँ मर जाएंगे, आपके दफ्तर में यहाँ से नहीं जाएंगे। हम घरों में बैठ कर जो मर रहे हैं, तो हम यहाँ मरेंगे, हम घरों में क्यों मरें? हम भूखे मर रहे हैं घरों में, हम यहाँ मरेंगे आपके। फिर CO साहब आ गए, कभी DCO साहब के पास, कभी कहीं, हम बैठे रहे शाम तक। फिर वो आके उन्होंने कहा आप अब चल जाएँ, मेरी DCO साहब से बात हुई है, आपको 2 दिन में पेंशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी चलो 15 दिन बाद मिली, चलो मिली। लेकिन अभी जो है जिस तरह बात की जा रही थी कि रेगुलर तरीके से पेंशन्स नहीं दी जा रही, ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा, एक दर्दनाक दास्तां है, एक दर्दनाक कहानी है कि एक ऐसा बंदा जो 40 साल 45 साल सर्व कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन सिचुएशन ये बनी है, सूरत हाल ये बनी है कि उनको उनका राइट नहीं दिया जा रहा, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। 60-65 साल की उम्र में वो हर MP MNA का दरवाज़ा खटखटा के देख चुके हैं, हर जो साहिबान दफ्तर में बैठे हैं उन साहिबान के पास भी जाके देख लिया है। लेकिन वो कभी, मेरे लिए तो ये बात बड़ी शॉकिंग थी कि कहा गया कि जी 9 करोड़ आ गया, फिर 9 करोड़ अचानक से वो 6 करोड़ में बदल गया, फिर 6 करोड़ से बाद पता चला कि वो जी चंद दिन बाद तो वो है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया। जाहिर सी बात है कि फिर ऐसे अगर हालात सूरत हाल होंगे तो सवाल करना तो बनेगा, लेकिन उसके कोई नतीजे सामने नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। कितने साल गवर्नमेंट के लिए सर? मैंने 42 साल। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रही, और क्या मिलना है, पेंशन नहीं मिल रही। 42 साल आपने सर्व किया है और बदले में आपको आज धक्के ही मिल रहे हैं। धक्के मिल रहे हैं, बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ, कोई मेरे पास अंदाज नहीं है, कोई साइड बिजनेस नहीं है, और मेरा कोई बड़ा बेटा नहीं है, एक छोटा बेटा है, सारे दोस्त जानते, वो अभी पढ़ रहा है, और महंगाई का ये हाल है जो सबको पता है। और एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरी मदद करता है, मुझे उधार देता है। वो जब मेरे पास पैसे आते तो फिर मैं उसे लौटाता हूँ, उसका नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह ताला उसको अजर दे। ऐसे हालात है, मैं रोटी पानी जो है ऐसे चलाता हूँ। तो जाहिर सी बात है जी, दुख होता है इन हालात में। बात सुनने जरा, जी। मैंने इससे पहले 7 माह मियाँ वाली शहर में पोस्ट ऑफिस में सर्विस की है, गवर्नमेंट की सर्विस थी। ये PTC मैंने पहले किया हुआ था,
वो PTC इसके दौरान वो एप्लीकेशन मैंने पहले दी रखी थी, वो मेरा नंबर आ गया, मैंने उधर अपॉइंट हो गया डाकखाने में यकीन जाने 17 जुलाई को मैं ज्वाइन हुआ हूँ और शाम को हम 9 लड़के थे फैसलाबाद के, एक ही घर में रहते थे, वो एक ही दफ्तर में काम करते थे। एक लड़का गोजरे का था, वो लड़का तो गुलाम मुस्तफ़ा खारू से सारे दफ्तर में, बल्कि डिवीज़नल ऑफिस में सरगोदे तक उसे खारी कहते थे, गुलाम मुस्तफ़ा खार। वो शाम को आया, मुझे कहने लगा मंजूर जी लो अपनी तनख्वाह। 14 दिन हुए थे मुझे, मैं कहा यार ये मेरी तनख्वाह 14 दिन की, कहना हाँ 14 दिन की मुझे तनख्वाह दी उसने। मैं बहुत खुश हुआ और यकीन जाने वो 7 माह मैंने, मेरे ख्याल में 1 या 2 दफ़ा यकम को मुझे तनख्वाह मिली है, नहीं तो लास्ट वर्किंग डे मुझे पैसे मिल जाते थे, तनख्वाह मिल जाती थी। कि आप लोग अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको, आपने सारी ज़िंदगी सर्विसेज दी हैं, उसका रिवॉर्ड आप लोगों को नहीं मिला, नहीं बिल्कुल करना। दर्दनाक है। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? ठीक है। बताइएगा सर कैसे हालात सिचुएशन है क्या इस जी 72 मेरी उम्र है तो मैं अपने हार्ट का मरीज हाँ तो लेकिन पेंशन ना मिलती वजह ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ काफ़ी परेशानी पैदा होती। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साड़ी पेंशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, जिस तरह ऑनलाइन मिलती है ना होर महकमिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ भी मिले। ये साड़ी अपना मुतालबा हैगा। पेंशन ਜਿਹੜੀ लेट मिलना ਸਾਨੂੰ बहुत परेशानी होती। ठीक है, यानी बेशुमार परेशानियों में जो है ये लोग बेचारे डूब रहे हैं जस्ट बिकॉज के इन लोगों को इनके हक से महरूम रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेहतरीन जी, मेरा नाम शबीर हुसैन है, मैं एक समाजी कारकुन हूँ। इनका जो केस है ना ये हमारे पास आया था छोटी से पहले। आप समाजी कारकुन? जी जी समाजी कारकुन। ठीक है ठीक है। मुझे ये चीज़ें फिर आपने दोबारा से बतानी है कि इनका जो केस आप लोगों के पास आया उसको कहाँ तक लेकर पहुँचे हैं, कहाँ तक जो है वो? मैं पंजाबी में बात करता हूँ, वहाँ बोली में। ये छोटी तो पहले ना जी साढ़े को मनीर साहब आए थे, उन्होंने अख की बनाई चली गई थी। असी उन्होंने एक छोटा जिहा टिकर बना के ना, साढ़े दोस्त ने मलक ज़ाहिर मजीद साहब, वो मीडिया कोआर्डीनेटर सैकटरी ने मरीम नवाज साहब की टीम के, उन्होंने वो टिकर भेजा। इन्ना क्विक एक्शन होया कि अगले दिन पूरा महकमा उन्होंने कोल सी, 1 लाख रुपये भेजी और सरकारी गड्डी च लैके दफ्तर गए। उत्थे तमाम यूनियन के लोग भी बैठे सी, असी बैठे सी। CO साहब ने वादा किया सी कि असी तुहाडी जिहड़ी 5 पेंशन बकाया ने ना हर एक तनख्वाह के नाल पेंशन तुहानूं देवांगे, यानी कि 2 उन्होंने कहा तुहानूं असीं 2 पहले देंगे ताकि तुहाडी ईद अच्छी गुजरे, और 3 जिहड़ियां ने असीं फौरी उन्होंने हर एक महीने के नाल देंगे। अज जून आ गया, वो 5 उत्थे ही ने, जिहड़ियां उस टाइम इन्होंने दित्तियां वो भी मेरा ख्याल है पिछे कर गया। वो एक शायर है मुल्तान दे, वो कहंदा मेरे चेहरे ना देख मेरी हालत देख, इन्हां दे ना देखो तुसीं ए बुजुर्ग ने, ए बुजुर्ग ने, यानी कि पूरी दुनिया च ये असूल है कि बजुर्गों को फैसिलिटेट करना है, उन्होंने घर जाके उन्होंने पेंशन देनी है। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व की है, अज ये धक्के खा रहे धक्के में। बहुत ये चीज़ तकलीफ़ का बायस होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस एज में, इस उम्र में धक्के खाने पे मजबूर होते हैं। खुदा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें, जो इनका हक है, जो इनका राइट है, वो इन तक पहुँचाएँ। मैं आगे भी प्रोग्राम को बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब जो मुलाजमीन 2002 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है जिसमें इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई है कि इनकी पेंशन किसने देनी है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमने जिस तरह पहले जो चीज़ें थी, जो सूरत हाल थी, वो आपके हमने सामने रखी है, और यही चीज़ें आपके गोशगुजार हमने करने की कोशिश की है कि जो 1500 मुलाजमीन थे या 1500 जो लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, ज़ाहिर सी बात है कि उनकी इस टाइम में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, तकरीम का जो है वो ख्याल किया जाए, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 40-45 साल तक गवर्नमेंट के लिए सर्व किया है। लेकिन वही चीज़ें जो उन्होंने MCF से एक तरह के एतराज़ात लगाए हैं कि इन्होंने जो है वो हमें पेंशन्स देनी है, इन्होंने जो है वो हमारे आगे मामलात को डील करना है, यही चीज़ें अब MCF इस हवाले से क्या कहते हैं, यही चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ जो है वो वैसा मौजूद है, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस हैं। मैं इनसे बात करूंगा और यही चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त एक्चुअली जो पॉइंट है वो कितना कोई वैलिड है, दुरुस्त है, और जो 1500 इस वक्त जो रिटायर्ड टीचर हज़रात हैं उनको अगर एक्चुअल डील करना है तो किस डिपार्टमेंट में डील करना है। वैसे सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइएगा, जाहिर सी बात है कि एक बेसिक सी चीज़ है, इन्हीं इश्यूज़ पर एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी बाकायदा नोटिस लिया था, जब एक नाबीना टीचर थे, उन्होंने जो है वो अपने हालात बयान किए, तो उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से नोटिस लिया गया। एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं जानने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा सा मुझे डिटेल से ज़रा बताएंगे कि इन टीचर्स का एक्चुअल मसला क्या है, इन टीचर्स का एक्चुअल कंसर्न क्या है,
इन टीचर्स के ये जो इश्यूज़ हैं इनको एक्चुअल डील कौन सबसे पहले इसकी ना थोड़ी सी हिस्ट्री केस के जानने की ज़रूरत है कि ये जो एजुकेशन एम्प्लॉइज़ हैं ये पहले सेक्टर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता था। तो 2002 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बन गई, तो जितने भी मुलाजमीन थे जो पेंशनर से या मुलाजमीन एजुकेशन सेक्टर के, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में चले गए। तो तब ये पेंशन उनकी उधर से चलती रही है। और जब उसके बाद दोबारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी 2017 में, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी भी बन गई। तो उसके बाद उन्होंने लाइबिलिटीज़ शिफ्ट कर दी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से इस पर डायरेक्शंस भी आई थी कि इसकी जो पेंशन होगी वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी देगी। क्लियर कट डायरेक्शन उसकी तरफ से आ गई हुई थी। रही बात जो पहले पेंशनर से, जो पॉइंट उनका है कि ये पहले पेंशन हमें देते रहे हैं, जो मुलाजमीन 2002 से पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पेंशन ले रहे थे या 2002 से पहले रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन अभी भी हम दे रहे हैं, जो 688 एम्प्लॉइज़ हैं। और अब जो मुलाजमीन 2002 के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है जिसमें इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई है कि इनकी पेंशन किसने देनी है। चीज़ अब उनको जो है वो एक्चुअली कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, जो 2002 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। 2002 से पहले वालों को आप डील कर रहे हैं? हम दे रहे हैं और रेगुलरली पेंशन उनकी चल रही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे भी वो समझ में नहीं आ रही थी, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई कीजिएगा कि उनकी तरफ से एक एतराज़ है कि चलें जी, अगर ये एक एग्रीमेंट हुआ था तो अभी तक हमें एक चीज़ मिल रही थी, 2024 दिसंबर तक जो है वो हमें उन चीज़ को कंटिन्यूसली जो है वो हमारे जो पेंशन थी वो हमें मिल रही थी। ये अब आके एतराज़ ही क्यों लगा है? वो भी पेंशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ही दे रही थी, हमारी तरफ से नहीं दे रहे। हम नहीं दे रहे पेंशन हम, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी कि वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से पेंशन चल रही थी। अब उनके आई थिंक फंड में भी ख़त्म हो गए होंगे, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की आई थिंक की है कोई, लेकिन ऐसे ही क्लैरिफिकेशन हमने भी ली थी, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनको डील करना है। लेकिन वो जो लोग हैं वो फिर इस वजह इस चीज़ को क्यों मुद्दा बना रहे हैं कि जो एक्चुअल हमें पे करना है वो जो है वो MCF की तरफ से ही जो है वो हमें इन पेंशन्स की अदायगी की जानी है, इसकी कोई वजह? मैं क्या कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मिस क्लैरिफिकेशन हो सकती है। तो वैसे जो रेगुलर पेंशन हम दे रहे हैं उसमें हमें कोई इशू नहीं है, अगर हमारी लाइबिलिटी हुई तो हम ज़रूर देंगे। किसी भी फॉर्म पे मीटिंग कर लें, क्योंकि कमिश्नर साहब के पास एक मीटिंग हुई थी जॉइंटली, जिसमें एजुकेशन के मुलाजमीन और उनके जो CEO आए थे, उधर फाइनल ये डिसाइड हुआ था कि इसकी डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन ली जाए, लाजम डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन की जाए, फर्दर जो है वो आगे इसको अब बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये खास तौर पर आपने चीज़ जो MCF की तरफ से एक चीज़ थी वो आपने अवैध साहब हैं उन्होंने क्लैरिफाई की कि अभी तक ये जो टीचर हज़रात थे इनको एक्चुअल डील जो है या इनका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनको पे करना है। और वो टीचर जो 2002 के बाद रिटायर हुए हैं, जो 2002 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको जो है वो अभी तक MCF जो है वो डील कर रहा है। और अभी भी एक्चुअल जो उनके कंसर्न हैं उस पर भी जो है वो कमिश्नर साहब की तरफ से मीटिंग भी बुलाई गई, और वो जो तकरीबन 1500 के करीब मुलाजमीन हैं उनके हवाले से ये डिसाइड किया गया था कि फर्दर इनके केस आगे जो है वो भिजवाए जाएंगे, और उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं वो जैसे डिसाइड करेंगे उसके बाद जो है फर्दर एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल इस चीज़ को इंश्योर ज़ाहिर सी बात है ज़रूर किया जाए, क्योंकि अब ये बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन किसी की 65 साल 60 साल एज है, तो उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको डील कर रहा है तो फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को फिक्स करे, इन लोगों की पेंशन जो है वो जारी की जाए ताकि वो मसाइल से बच सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।